नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का पुनर्गठन की जो प्रक्रिया है वो जारी है। संगठन के जो चुनाव हुए थे उसमें दिल्ली प्रदेश के 204 मंडल इकाइयों के अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद 14 जिलाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति हुई और साथ में 105 भाजपा दिल्ली प्रदेश के परिषद के सदस्यों की नियुक्तियां भी हुई। हमारे साथ आज ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको भाजपा दिल्ली प्रदेश में जो परिषद में जो सदस्यता दी गई है, सदस्यता से जिनको नवाजा गया है, हम आपको दिखाते हैं। डॉक्टर विजय जॉली जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो अभी जिला अध्यक्षों का चुनाव हुआ है उसके साथ साथ 105 भाजपा दिल्ली प्रदेश के परिषदों के सदस्यों की नियुक्तियां भी हुई हैं, उसमें आपका नाम भी है। कामनाएं आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने आप पर इतना भरोसा जताया और आपको भाजपा दिल्ली प्रदेश के जो परिषद है उसमें सदस्य बनाया। भारतीय जनता पार्टी भारत का एकमात्र ऐसा राजनीतिक संगठन है जो हर 3 साल बाद मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपने अध्यक्षों की और पदाधिकारियों की नामांकनवार चुनाव करवाता है। और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बनकर उभरा है, जिसके आधिकारिक सदस्यों की संख्या सूची 12 करोड़ आधिकारिक रूप से बने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। इससे पहले चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना 11 करोड़ सदस्यों के साथ विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में रही, लेकिन उसको भी पछाड़ते हुए स्वयंसेवकों की, कार्यकर्ताओं की 12 करोड़ से अधिक संख्यावार सदस्यों के साथ 45 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी का जन्म 1980 को मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन ग्राउंड में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी चुने गए थे और मुझे उस महाअधिवेशन में बोलने का 5 मिनट सुअवसर भी मिला था। इसलिए 45 साल की इस लंबी यात्रा से रूबरू होने के बाद मैं अपने आप को एक नेता के रूप में नहीं, एक कार्यकर्ता और स्वयंसेवक के रूप में देखता हूँ। राष्ट्र सर्वप्रिय है, राष्ट्र के बाद पार्टी सर्वप्रिय है, पार्टी के बाद स्वयं सर्वप्रिय है। इस अवधारणा की एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में मैंने विभिन्न पदों के ऊपर रहकर विभिन्न जिम्मेदारियों से ओतप्रोत होने के बाद अपनी इस 45 साल की लंबी राजनीतिक यात्रा में मैं भाजपा का था, मैं भाजपा का हूँ और मैं भाजपा का रहूँगा। मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इस अवधारणा से प्रेरित होकर आज वर्ष 2025 में भी दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की राज्य परिषद में मनोनयन के बाद मैं पार्टी नेतृत्व का दिल से आभार व्यक्त करता हूं।
उन्होंने मुझे एक और नई स्फूर्ति से काम करने की एक और जिम्मेदारी सौंपी है और उस जिम्मेदारी के साथ मैं तर्कसंगत और न्याय संगत निर्वाह करने की भी कोशिश करूंगा। जैसा कि आपने बताया कि 45 साल की आपने बहुत लंबी पारी खेलते हुए चले आ रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी के, और आपने बोला था कि हम भाजपा के हैं, भाजपा के ही रहेंगे। जो आप संगम बिहार जैसे क्षेत्र की नुमाइंदगी भी करते हैं और अक्सर हमने भी देखा है कि जो बरसात की जब सीज़न आती है तो संगम बिहार की बहुत दुर्दशा हो जाती है। आप संगम बिहार जैसे क्षेत्र में भी ग्राउंड पर जा कर के और शासन प्रशासन को हमेशा अवगत कराते रहते हैं। यहाँ की मूलभूत जो समस्याएं हैं, लोग वंचित हैं। क्या कहना चाहेंगे संगम बिहार जैसे क्षेत्र की जनता के लिए? और आजकल जो रेडी पटरी हटाने का जो इंक्रोचमेंट कर रखा है लोगों ने, जो अभियान चल रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? संगम बिहार में मेरा दिल बसता है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। देवली और संगम बिहार के एक हिस्से से 5 वर्षों तक दिल्ली विधानसभा में विधायक भी चुना गया। गरीब लोगों के दुख दर्द का मैं हमदर्द और साथी भी रहा। लेकिन जितनी राजनीति दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों के मुद्दे के ऊपर पहले कांग्रेस पार्टी ने और फिर उसके उपरांत आम आदमी पार्टी ने की है, मुझे उसको बखान करते हुए दर्द महसूस होता है। टूटी हुई सड़कें, पीने के पानी की घोर कमी, बिजली के बिलों के मुद्दे के ऊपर राजनीति, सीवर लाइंस का ना होना, अच्छे स्कूल और कॉलेजेस का घोर अभाव, और इन अभाव के चलते हमारी नौजवान पीढ़ी को जिन मुसीबतों से हर दिन की जिंदगी में रूबरू होना पड़ता रहा, मैं उसके लिए प्रभावी ढंग से आवाज़ उठाता रहा हूँ। मेरी आशा है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों के लोगों को जो अभावग्रस्त रहे हैं, उनको उन अभावों में से बाहर निकालकर उनके दैनिक जीवन की सुख सुविधाएं जिनसे वो वंचित रहे, उनको अवश्य मुहैया होंगी। और अभी जुम्मा 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से रेखा गुप्ता जी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य दिल्ली में यमुना साफ हो, उसके लिए दिन रात लगे हुए हैं। दिल्ली में अतिक्रमण समाप्त हो, जिसके लिए वो प्रभावी ढंग से ग्राउंड जीरो लेवल पर लगे हुए हैं। सड़क चलने वाले राहगीरों को न केवल ट्रैफिक कंजेशन से, अपितु पटरी के ऊपर चलने वाले दिल्ली के राहगीरों को भी सुगमता से उनके चलने के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं हो, उसके तहत जिस प्रकार से सड़कों के किनारे आधी सड़क के ऊपर अनधिकृत रूप से घेरी हुई जमीन को साफ करने की कोशिश की और पहला कदम दिल्ली सरकार ने उठाया है, मुझे लगता है कि वो तर्कसंगत है। लेकिन उसके साथ ही मैं दिल्ली सरकार से ये भी अपेक्षा करता हूँ, इसकी एक समग्र योजना बने जो दिल्ली की सड़कों के किनारे रेडी और पटरी लगाने वाले हमारे समाज के गरीब भाई और बहन, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं का निदान करते हुए हर एक विधानसभा के अंदर निर्देशित और निर्धारित स्थानों को चिन्हित कर सड़क के किनारे लगने वाली रेडी और पटरी के भाइयों और बहनों को जो काम करना चाहते हैं, उनको वहां पर स्थापित किया जाए, जिससे
दिल्ली का ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले और दिल्ली का गरीब जिसने भारतीय जनता पार्टी का तन से और मन से साथ दिया है उनके साथ अन्याय भी ना हो, ऐसी मेरी मान्यता और ऐसी मेरी अपेक्षा है। जैसा कि अभी डॉक्टर विजय जॉली जी कह रहे थे कि जो रेडी पटरी वाले हैं तो उनकी भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, और एक तरफ ये भी बोला था फुटपाथ हैं उस पर जो चलने वाले लोग हैं उनके साथ भी अन्याय न हो। यानी जो रेडी पटरी इंक्रोचमेंट जो लोगों ने इलीगल कर रखा है वो एक तर्क संगत भी है, उसको हटाया जाना भी चाहिए, और उसके अलावा जिन लोगों की रोजी रोटी चल रही है उनको एक वैकल्पिक व्यवस्था भी उनकी करनी चाहिए। ये सरकार का काम है। इसके साथ साथ संगम विहार जैसे क्षेत्र की नुमाइंदगी करते रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली प्रदेश में राज्य परिषद में जिस तरीका से उनको पद से नवाजा है, अब देखना ये होगा 105 जो परिषद के सदस्य बनाए हैं, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है और मंडल इकाइयों की नियुक्ति भी हो चुकी है। अब दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव होना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। लेकिन सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है, पिछली सरकारों का जो कामकाज था उसको समेटने में अभी वक्त तो लगेगा। डी न्यूज के लिए शायना के साथ राज नारायण मिश्रा, संगम विहार, दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।